ख्वाहिश कि कभी ना अधूरेपन का एहसास था, कि कभी ना अधूरेपन का एहसास था, ना पूरे होने की जिद थी। कि कभी ना अधूरेपन का एहसास था, ना ही पूरे होने की जिद थी। तुमसे यूं क्या मिले हम कि अब पूरे भी तुमसे और अधूरे भी तुमसे ही। अब ना जिद है पूरे होने की, अब ना जिद है पूरे होने की, और ना एहसास है अधूरेपन का कि ये एक ऐसा समा है जिसमें सिर्फ ख्वाहिशें थी। कि जो दूर तुझसे हुआ, कि जो दूर तुझसे हुआ, ना सांस रही ना जिंदगी, तो फिर क्या जिद और क्या ख्वाहिश, बस सिर्फ ख्वाहिश है तेरी। इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक लिखी थी, फिर या तो वो है या हम ये कहते हैं कि हम अलग अलग हैं। अगर अलग अलग हैं तो क्यों इश्यूज है, और अगर एक है तो फिर इश्यूज ही क्यों होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा था। तो उसकी पहली लाइन ऐसी है, या तो हम एक है या अलग, या तो हम एक है या अलग। अगर अलग हैं तो फिर दूरियां क्यों, और अगर एक है तो फिर दूरियों का दर्द ही क्यों। यहाँ फिर बचा है तो अधूरापन क्यों, यहाँ फिर बचा है तो अधूरापन क्यों। अगर अलग है तो फिर रंजिशें क्यों, और अगर एक है तो फिर सिफारिशें क्यों। या तो हम एक है या अलग। बारिशों में भीगे हम आधे क्यों, यादों में लिपटे हम अकेले क्यों। सुझाव है अगर तुमसे तो फिर हैरान क्यों, अगर है तो कश्ती तो साहिल क्यों, और अगर है तो फिर इंतजार क्यों। या तो हम एक है या अलग। इसकी लास्ट लाइन है, पैरा मेरा बहुत, आई लव दैट पैरा। किसी की आवाज से पुकारे वो, किसी की आवाज से पुकारे वो, कभी ठंडक तो अंधेरा क्यों। किसी की आवाज से पुकारे वो, कभी ठंडक है तो फिर अंधेरा क्यों। अगर अलग है तो वो सोच क्यों, और अगर एक है तो फिर सोचना ही क्यों। अगर एक और मैं परफॉर्म करूँ तो एक मैंने ऐसे लिखा था कि 2 लाइन लिखी थी कि मेरे मरने का गम उन्हें पसंद नहीं था, मेरे मरने का गम उन्हें पसंद नहीं था, उनकी खुशी के लिए हम मर मर के जी गए। तो मैंने एक, हमसे पूछते ना कि यार ऐसा भी क्या खो दिया तुमने, जो इतने दर्द में रहते हो कि क्या हो गया, क्या ही खो दिया। तो उस पर लिखा था कि मैंने क्या खोया। मैंने तुम्हारी निगाहों में अपनी दुनिया खोई, मैंने तेरी सांसों में अपनी सांसें खोई, तो मैंने तेरे इशारों में अपनी मंजूरी खोई। हाँ, खोया मैंने तेरी बातों में अपनी चुप्पी खोई। तो एक चादर में मैंने अपनी रातों की नींद खोई, तेरी रुसाई में अपनी शर्तें खोई, तो मैंने तेरे इशारों में अपनी जिद खोई। तेरी मुस्कान पे मैं ये कायनात खोई, तो मैंने तेरे लिए अपनी पहचान खोई। तेरी हर आदत पे मैंने अपनी हर आदत खोई, तेरी चाह में मैंने अपनी दुनिया खोई। मैंने तुझे खोकर रात की चांदनी खोई, अल्फाज खोए आवाज़ें खोई, तो खोया मैंने जिंदगी हर पल में खोई। दिल देके मैंने अपनी मोहब्बत खोई, दिल देके मैंने अपनी मोहब्बत खोई, और इश्क करके तुझसे मैंने हर उम्मीद खोई। और सुनो कुछ शुरू रहना था, बंद मत करो। अमूल बन गया। एक मैं आपको हाँ, एक मैंने लिखा था, बस ये लास्ट पढ़ता हूँ, उसके बाद एक आई रीड अ सिंपल थिंग। तू, इसका नाम है तू। ये शायरी है कि तू मेरे गुलाब का इत्र है या मेरे चंदन की खुशबू। तू मेरे गुलाब का इत्र है या मेरे चंदन की खुशबू, ये मुझसे लिपटा हुआ तेरा जिस्म है या तेरे जिस्म की खुशबू। तू मेरे गुलाब का इत्र है या मेरे चंदन की खुशबू, ये मुझसे लिपटा हुआ तेरा जिस्म है या तेरे जिस्म की खुशबू। तेरी खुशबू बुलाने के लिए किसी और के जिस्म से लिपट गए, तेरी खुशबू बुलाने के लिए किसी और के जिस्म से लिपट गए। अब तो कमबख्त उसमें से भी तेरी खुशबू आती है। क्या बात है। ये लास्ट में पढ़ देता हूँ आपके लिए। ये मैंने लिखा था जब उन लोगों के लिए जो
बहुत ज़्यादा किसी को हर्ट करके और फिर दर्द भरी शायरियाँ सुनाते हैं या मुशायरों में जाते हैं उनके लिए, कि अब तो दिलों के मुशायरों में भी हमें पनाह नहीं मिलती, कि अब तो दिलों के मुशायरों में भी हमें पनाह नहीं मिलती। वो कहते हैं कि हम किसी की महफिल लुटा कर आए हैं। अब तो दिलों के मुशायरों में भी हमें पनाह नहीं मिलती। वो कहते हैं कि हम किसी की महफिल लुटा के आए हैं, किसी के आंख का काजल चुरा कर आए हैं। अब तो कोई सुनता भी नहीं, अब तो कोई सुनता भी नहीं हमारी लिखी गजलें, अब तो कोई सुनता भी नहीं हमारी लिखी गजलें। वो कहते हैं कि हम तो उनकी रूह चुरा कर आए हैं।